मैं चाहूँगा कि इंडिया की स्टेट के बारे में, कि कौन सी स्टेट इंडिया में बेस्ट स्टेट है। अलग अलग क्राइटेरिया में कंपेरिजन होगा, जैसे कि इकोनॉमिक होगी, इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पर इन क्राइटेरिया में देखा जाएगा कि कौन सी स्टेट बेस्ट स्टेट है। इसके बाद हमें ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे जिसमें बताएंगे कि ये एक स्टेट इंडिया के नंबर 1 स्टेट है, बेस्ट स्टेट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक जीडीपी के बारे में। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी को देखते, ओवरऑल जीडीपी को देखते सारी स्टेट में, तो नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी की है और सबसे ज़्यादा उसका जीडीपी है। सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु। लेकिन दोस्तों इसमें छोटी सी प्रॉब्लम्स ये है कि जो स्टेट बड़ी होगी ऑब्वियसली उनकी जीडीपी ज़्यादा ओवर होगा, क्योंकि ज़्यादा ओवर एक कंपेरिजन कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा छोटी स्टेट की तुलना में। इसीलिए हम एक और कंपेरिजन का यूज करेंगे जो कि जीडीपी पर कैपिटा होता है। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन। तो हमें इंडिविजुअल आदमी के जीडीपी को देखते हैं, एक एवरेज इंडिविजुअल आदमी को, और कंपेयर करते हैं सारे स्टेट के। इसमें हाईएस्ट है दिल्ली का। दिल्ली के सबसे ज़्यादा जीडीपी पर कैपिटा है। हाल ही में दिल्ली ने मुंबई को ओवरटेक किया था जो फाइनेंशियल हब। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती क्या दिल्ली को स्टेट कंसीडर करोगे या सिटी कंसीडर करोगे। ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आप या तो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, आपकी मर्जी है। अगर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट की बात करें तो यानी कि जिनकी इकोनॉमिक सबसे तेज़ी से ऊपर जा रही है, जिनके जीडीपी सबसे तेज़ी से ऊपर जा रहा है, वो इसमें है। इसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, जिसका जीडीपी सबसे ऊपर जा रहा है, 16.5% है। जिसमें सेकंड नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर है, जिसका जीडीपी है 14%। इन दोनों स्टेट का पर कैपिटा सबसे तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में मैं पहले भी बताया था दोस्तों। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो बताता है कि इंसानी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी। ये लाइफ एक्सपेक्टेशंस को देखता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखता है और एजुकेशन को देखता है। तो ह्यूमन मतलब इंडेक्स एक केरला नंबर 1 पे है और दिल्ली क्लोज है दूसरे नंबर पे आती है। सेक्स रेशियो की बात करी जाए तो इसमें भी केरला नंबर 1 पे है, जिसकी रेशियो है 1084 लेडीज़ में 1000 आदमी होंगे। ऐसे बहुत ही गिनती के स्टेट हैं जिसमें ज़्यादा औरतें और आदमियों से। पांडिचेरी इसमें दूसरे नंबर पे आता है। इलेक्ट्रिफिकेशन की रेट जो कि बताता है कि कितने घरों तक बिजली पहुंच रही है, इसमें भी केरला नंबर 1 पे है, जिसमें 99% घरों में बिजली पहुंचती है। सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, जिसमें 98% घरों में बिजली पहुंचती है। दोस्तों यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी छोटी जगह जो होगी उतना ही आसान होगा सारे घरों तक बिजली पहुँचाना। कुछ लोग यूनियन टेरिटरीज है जैसे कि दमन एंड दीव, जिसमें 100% घरों में बिजली पहुँच रही है, जैसे कि दिल्ली है जिसमें 90% घरों में बिजली पहुँच रही है। इसलिए इसमें स्टेट को अलग रखा जाए तो बेहतर रहेगा। अगला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये गरीबी नापने का सबसे अच्छा तरीका है। ये 10 अलग अलग इंडिकेटर्स से पॉवर्टी को मेजर करता है। यहाँ इस चार्ट पे आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, एवर्स ऑफ स्कूलिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेनली 3 भागों में इसे बांटा गया है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स केरला नंबर 1 पे है, दिल्ली और मुंबई दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर हम मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली स्टेट की बात करें तो इसमें मेजर करने का क्राइटेरिया हो सकता है कितना फॉरेस्टर है इस स्टेट में। इसमें जो सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वो इसमें काफ़ी ऊपर रैंक करते हैं। जैसे नंबर 1 पे मिजोरम, लेकिन 90% फॉरेस्टेड एरिया है मिजोरम में। सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फॉरेस्टेड एरिया ज़्यादा है और पॉल्यूशन बहुत ही कम है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली में बात करें तो एक और नाम आता है, सबसे ऊपर आता है वो सिक्किम है, जिसमें कि इंडिया की सबसे पहली ऑर्गेनिक स्टेट है। यहाँ पे जो फार्मिंग करी जाती है इसमें कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता, कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। पूरे स्टेट भर में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। लेकिन हम
इन्वायरमेंटल से रिलेटेड सारे फैक्टर्स को एक साथ मिलाकर देखें तो जैसे कि इन्वायरमेंटल वायलेशन कितनी होती है एक स्टेट में, पॉल्यूशन लेवल कितना है, रिन्यूएबल एनर्जी कितना है इस्तेमाल किया जाता है, तो इन सारे फैक्टर्स को ओवरऑल बना कर देखा जाए तो नंबर 1 स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। जब डूइंग बिजनेस जहाँ की बात आती है तो इसमें नंबर 1 पे गुजरात और नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश। एक स्टेट में कितना क्राइम किया जाता है इसको मेजर करने के लिए हम क्राइम रेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि देखता है कि 1 लाख लोगों में कितने इंसिडेंट आए हैं जिसमें क्राइम रेट हुआ है। तो आप इस डेटा को सीधा सीधा देखेंगे कि आपको दिखेगा कि केरला में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेट है क्राइम का, 455 इंसिडेंट होते क्राइम है हर 1 लाख लोगों में। लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाएंगे, ये सबसे मिसलीडिंग स्ट्रेटजी है। केरला में 455 क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं 1 लाख लोगों में। इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम रेट एक्चुअली में ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा क्राइम को रिपोर्ट किया जाता है। आपको सुन के ऐसा लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूरी दुनिया की डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पे गैस करके बताइए कि पूरी दुनिया भर में कौन कौन सी कंट्री जिसमें आपको लगता है कि आपका हाईएस्ट क्राइम रेट होगा। आप ये गैस ही नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि टॉप 5 कंट्री सुनाता हूँ जिसमें हाईएस्ट क्राइम रेट होगा। ये है स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया। ये सारी कंट्रीज में जो टॉप पे है हाईएस्ट है क्राइम रेट के मामले में। 1 लाख लोगों में 6000, 7000, 4000, 5000 इतने इंसिडेंट होते हैं क्राइम के। अगर आप लोएस्ट क्राइम रेट वाली कंट्री सुनेंगे तो आप फिर हैरान हो जाएंगे। इसमें आता है सोमालिया, इराक, लीबिया, नाइजीरिया, हाईती। ये कंट्रीज आती है जिसमें लोएस्ट क्राइम रेट है। सिर्फ 1 या 2 क्राइम होते रहते हैं 1 लाख लोगों में। पर एक देख सकते हैं आप क्यों ये बहुत मिसलीडिंग स्ट्रेटजी है। क्या ज़्यादा क्राइम रेट होने का मतलब है कि पुलिस ज़्यादा एक्टिव है क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए, एक ही अच्छी चीज़ है। लिटरेसी रेट बहुत हाई है, एजुकेशन बहुत हाई है केरला में, तो वहाँ में पुलिस लोगों को बोलती है कि इनकरेज करती है कि आओ FIR फाइल करो आकर के क्राइम पे, चाहे छोटा से छोटा क्राइम क्यों ना हो। इसीलिए केरला नंबर 1 पे है क्राइम रेट में। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ है केरला में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो इसमें देखा जाता है कि रोड कैसे बनाए जा रहे हैं पूरे स्टेट में। इसमें जो प्रोजेक्ट साइन किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनमें कितने टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं। पक्के घर, पक्के मकान, पक्की सड़कें कितनी बनाई जा रही है। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बेस्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश और सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र। तो अब वक्त जानने का इनमें से कौन से स्टेट है ओवरऑल सारे क्राइटेरिया में देखा जाए तो एक करके तो कौन से स्टेट नंबर 1 पे आता है। तो आप जवाब इसको गेस कर ही सकते हैं। इसका जवाब है केरला। अब ऐसा नहीं है कि नंबर 1 बोलने का मतलब है हर चीज़ में नंबर 1 पे है। नंबर 1 बोलने का मतलब है ज़्यादातर क्राइटेरियाज में नंबर 1 पर केरला है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि केरला हर चीज़ में काफ़ी अच्छी रैंक पे है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी इसमें रैंक काफ़ी लो है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, जिसमें केरला की परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट केरला में 12% है, जो कि टोटल इंडिया के एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 5% से भी नीचे है। जाहिर सी बात है जो सारी स्टेट नंबर 1 पे थी अलग अलग क्राइटेरियाज में, बाकी सारे स्टेट को इंडिया की उस क्राइटेरियाज में उस स्टेट से इंस्पिरेशन ले सकती है और सीख सकती है काफ़ी कुछ। जैसे कि